गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कंचन आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कंचन है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और गुरु जी महाराज से अभी 2 साल पहले ही जुड़ी हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने सच में मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से एक बीमारी से परेशान थी। संगत जी, मेरा जो लीवर था वो बिल्कुल डैमेज था। डॉक्टर्स का कहना था कि मेरे लीवर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है और डॉक्टर्स मुझे बोल चुके थे कि मुझे लीवर को बदलवाना है। बट संगत जी, थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज थे, इस वजह से हम लीवर को नहीं चेंज करा पा रहे थे। और ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, हर जगह ट्रीटमेंट चल रहा था, बट सब डॉक्टर्स का यही कहना था कि लीवर बदला जाएगा। संगत जी, फैमिली में हस्बैंड लीवर देने को तैयार भी थे, तो संगत जी सास ससुर बस ऐसे ही मतलब थोड़ा उनका बिहेव हो रहा था। तो उनका यही मतलब था बार बार, मतलब मदर इन लॉ मेरी डायरेक्ट तो नहीं बोलती थी, इनडायरेक्टली बोलती थी कि अपनी फैमिली वालों को बोलो लीवर देने के लिए, हमारा बेटा कहाँ से लीवर देगा। ये तो काफ़ी बार उन्होंने संगत जी ये चीज़ बोली और मेरे हस्बैंड जो थे पहले तो वो लीवर देने को तैयार हो गए थे, फिर संगत जी मम्मी पापा के कहने में आने के बाद उन्होंने भी लीवर के लिए मना कर दिया। उसके बाद संगत जी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि मायके में भी संगत जी भाई की शादी हो गई थी तो वो भी नहीं दे पा रहे थे लीवर। इधर हस्बैंड तैयार हुए थे तो सास ससुर ने मना कर दिया था। संगत जी, अगर हस्बैंड लीवर देने को मान भी जाते तो मैं चलो इधर उधर से पैसों का अरेंज भी कर लेती, बट वो कहते हैं ना संगत जी की परेशानी में जब पति ही काम नहीं आ रहा तो बाहर तो आप किससे क्या उम्मीद करोगे। मैं बहुत परेशान थी और दिन पर दिन मेरे हस्बैंड का बिहेवियर भी बहुत ख़राब होता जा रहा था, मतलब झगड़े होने लग गए थे। और बार बार मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि कहाँ से लाऊं इतना पैसा, सारा पैसा तो तुम्हारी बीमारी में लग जाता है। मतलब अचानक से ही मेरे हस्बैंड के अंदर बदलाव आ गया था। मैं संगत जी कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, बीमार पड़ी रहती थी, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान थी। संगत जी, एक छोटी सी बेटी थी और ये लगा लो कि उसको भी नहीं संभाल पाती थी मैं, और इधर सास ससुर अलग से परेशान करते थे। और संगत जी, बस ऐसे ही समय बीत रहा था, तब हमारे पड़ोस में रहने वाली नीरू आंटी हैं जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। तो जब उन्हें पता था कि मेरी बीमारी ऐसी है तो उन्होंने मुझे उस टाइम भी कहा था, लेकिन उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन संगत जी, एक दिन अचानक से उन्होंने बोला कि
तुम इतना परेशान रहती हो तो गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलती? वहाँ सबके दुख दूर हो रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, तो क्या गुरुजी तुम्हारा ये छोटा-सा कष्ट नहीं काट देंगे? तब संगत जी मेरे ध्यान आया कि आंटी सही कह रही हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं ना तब भगवान साथ देता है। जब कोई आपका अपना नहीं होता ना तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। तब संगत जी मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी, फर्स्ट टाइम। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई तो वहाँ जाके मैं बहुत रोई, इतना रोई साध संगत जी की बहुत रोई। और मैं वहाँ प्रे करने लगी, मैंने कहा गुरुजी सच में मैं पहले क्यों नहीं आई आपके दरबार? और जहाँ सब आपका साथ छोड़ देते हैं ना वहाँ गुरुजी आपका साथ भी देते हैं और हाथ भी थामते हैं। तो उस टाइम मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे और यही कहने लगी कि क्यों गुरुजी मैं आपके पास पहले नहीं आई, और अब मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपका दरबार जो है वो कभी नहीं छोड़ूँगी, कभी भी नहीं। और संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। इधर मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, इधर मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी, और इधर संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इधर मैं गुरुजी के दरबार भी जा रही थी। मैंने कहीं नहीं जाना शुरू किया संगत जी, मैंने सिर्फ़ गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। जब से मेरे को पता चला था कि मेरा लीवर जो है बिल्कुल डैमेज हो गया है, उसके बाद संगत जी मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के दरबार जाना मैंने कंटिन्यू शुरू किया है, मेरे बहुत सारे कष्ट ख़त्म होने शुरू हुए हैं संगत जी। आप विश्वास नहीं करोगे, कितनी बार तो गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। और संगत जी गुरुजी के दरबार जाने के बाद मुझे लंगर चाय प्रसाद से ही गुरुजी ने ब्लेस किया। और देखिए संगत जी धीरे धीरे मेरा जो लीवर था ना वो रिकवर होने लगा, और डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि हाँ मेडिसिन्स काम कर रही है। और संगत जी ये तो मुझे पता था कि मेडिसिन्स नहीं काम कर रही है, मेरे गुरुजी की दवाई जो है ना वो काम कर रही है, गुरुजी का लंगर और चाय प्रसाद। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मेरा लीवर संगत जी गुरुजी के दरबार जाने के बाद बिल्कुल ठीक है। अब किसी भी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल, मेरा डॉक्टर मेरा गुरु है और मेरा हॉस्पिटल मेरा बड़ा मंदिर है। तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत। संगत जी ये सब चीज़ें देख के जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ घर में, जब से ये सब चीज़ें देख के मेरी फैमिली में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं मतलब बिल्कुल ही बदल गए हैं, लेकिन हाँ, ये है कि अब उन्हें थोड़ी बहुत मेरी परेशानी नज़र आने लगी है। पहले मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे संगत जी, बहुत अच्छे, लेकिन दिन प दिन उन्हें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता संगत जी। उन्होंने घर में लड़ाई का, झगड़े का माहौल बना दिया। और संगत जी पहले वो लीवर देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक से जब उन्होंने लीवर के लिए मना किया तो मैंने 2-3 बार पूछा, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि फैमिली में से कोई भी लीवर दे सकता है। इससे ये होगा कि आपका जो लीवर है ना वो बन जाएगा, इधर जिसको दे रहे हो उसका भी बनेगा और जो दे रहा है उसका भी बनेगा। और इस चीज़ पे मेरे हस्बैंड एग्री हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ कि उन्होंने साफ़ जो है बिल्कुल मना कर दी। और अब तो गुरुजी की कृपा से बहुत बदलाव है, फैमिली में बहुत बदलाव है। और लाइफ में थोड़े से देखिए संगत जी उतार-चढ़ाव तो आते हैं, सुख भी आता है, दुःख भी आता है। तो वो भी गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे सही हो रहा है। अभी मैं संगत जी ज़्यादा बाहर नहीं आती-जाती हूँ बिल्कुल भी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ जब गुरुजी का बुलावा आता है। बाकी मैंने घर में ही गुरुजी की गद्दी लगा रखी है, वहाँ सत्संग करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। तो संगत जी गुरुजी सुनते भी हैं, वाक़ई में सुनते हैं। बहुत सारी संगत कहती है ना कि गुरुजी तो हमारी सुन ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। वो सबके कष्ट काटते हैं, सबके रोग काटते हैं। और संगत जी मैंने जब से गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया है ना, तब से सच में मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिला है। जीवन में बहुत शांति आती है मेरे, बहुत सुकून मिलता है। मेरी बच्ची जो है, वो भी गुरुजी से धीरे-धीरे जुड़ती चली जा रही है। भले ही संगत जी अभी वो 7 साल की है, लेकिन वो सिर्फ़ गुरुजी के आगे कहती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस बच्चे को भी पता है कि मुझे नई लाइफ़ देने वाले, नया जीवन देने वाले गुरुजी हैं। सच में संगत जी। और
मेरे हस्बैंड 1-2 बार गुरुजी के दरबार गए हैं, बाकी मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड मेरे सास-ससुर दोनों को जोड़ेंगे और मेरे हस्बैंड को भी वो अपने दरबार बुला के ही रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, बिना उनकी मर्ज़ी के तो वो कभी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। सच में संगत जी, गुरुजी की जितनी ओढ़ियाई करूँ ना उतना कम है। मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी, सच में आपने मेरा जीवन बदल दिया, सच में आपने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी है। नहीं तो संगत जी, ऐसी दुख की घड़ी में ना मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, ना कोई रिश्तेदार, ना आस पड़ोस का, ना ही संगत जी घर वाले, ना ही जिसके भरोसे शादी करके आई थी वो। एक बात मैं कहना चाहूँगी संगत जी, इंसान जब दुखी होता है ना, परेशान होता है, सही मायने में उसकी पहचान जभी होती है कि कौन उसके पास है, कौन उसके से दूर है। और मेरे तो हालात ऐसे थे कि संगत जी, मेरे पास सब होते सोते भी दूर थे। मम्मी पापा तो संगत जी बचपन में ही जा बसे थे। ये शादी जो थी भाई ने करवाई थी और संगत जी सोचा था कि परिवार में माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन संगत जी वो माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन तिरस्कार, बेइज्जती, बद्दुआ ये ज़रूर मुझे मिली है। कभी कभी दिल इतना दुख जाता था ना संगत जी कि मन करता था कि बस आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, एक बच्ची है, इसके लिए तो जीना ही पड़ेगा। और आज देखिए, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुई। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, भी मैंने एक अरदास गुरुजी से मांगी हुई है। जिस दिन वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी, मैं अपना और भी शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं तो बस गुरुजी से कहती हूँ कि अपनी सेवा सिमरन में लगाए रखना। संगत जी, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अभी डॉक्टर्स की मनाही है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग और ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते, और किसी गर्म चीज़ के पास या फिर किसी तपती हुई चीज़ के पास भी नहीं खड़ा होना। बट संगत जी, मेरे से रुका नहीं जाता गुरुजी के दरबार के लिए। मैं सोचती हूँ, जब जिसने बचाया है वही मुझे यहाँ तक खींच के लाएगा। तो पहली बार जब संगत जी, मतलब मैं ठीक हुई थी, तो मैं गुरुजी के दरबार गई। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे। उस दिन इतनी तेज बारिश थी, उससे कुछ देर पहले बहुत तेज धूप थी, लेकिन उसके बाद इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि संगत जी, मैं ईज़िली दर्शन करके आई गुरुजी के। बहुत आसानी से दर्शन मैंने गुरुजी के किए। और संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। और आज तक देखो संगत जी, जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ना, बारिश होनी ही होनी है, बारिश तो होनी ही होनी है संगत जी। उस दिन गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं और संगत जी, मेरे मन से आवाज़ आती है कि गुरुजी कह रहे हैं कि आ गई मेरी बेटी। तो सच में गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महिमा अनंत है। गुरुजी अविनाशी हैं, कट कट के वासी हैं। बस हम सभी को मिलके गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुजी, आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज हम सारे कष्टों से बाहर हैं, सारे दुखों से बाहर हैं। अगर आप नहीं होते तो हमें नहीं पता होता क्या होता। संगत जी, मन तो बहुत है कि मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूं और भी करूं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की कृपा, उनकी आज्ञा नहीं होती, तब तक हम सत्संग तो खैर क्या, एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। बहुत जल्द संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग एक और शेयर करूँगी और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, सदैव मेरी बच्ची को भी ब्लेस करना, अपने चरणों से लगाए रखना और हर अला बला बीमारी से इसे दूर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।